जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा सितंबर 2021 का महीना कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा है। क्योंकि ये एक गोचरीय घटना है इसलिए हम इसको मासिक राशिफल बोलते हैं, जिसको चंद्रमा और लगन दोनों के आधार पर देखा जाता है। 70% तक परिणाम चंद्रमा से प्राप्त होते हैं तो वहीं 30% परिणाम लग्न से प्राप्त होते हैं। इसलिए लग्न और राशि दोनों का समन्वय करके राशिफल बोला जाता है। बाकी 70% परिणाम दशा और फल पे होते हैं। गोचर का काम सिर्फ 30% फल देने का होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली, अपनी दशा और ग्रहों की स्थितियां होती हैं, लेकिन गोचर सभी के लिए सेम होता है। ब्रह्मांड में चलने वाले हुए ग्रह सभी के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभावी होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं। इसीलिए हम यह महीने का राशिफल लेकर आपके सामने आते हैं। यदि आपका कन्या लगन है, आपके बोलते नाम की राशि कन्या है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं। कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में हम देखें, गोचरीय व्यवस्था को देखें तो आपके राशि लगन में शुक्र बुध का एक सुंदर राजयोग बना हुआ है। वहीं आपके द्वादश भाव में 2 अशुभ ग्रह भी चल रहे हैं, जो सूर्य और मंगल के रूप में है। केतु और राहु अभी भी वृश्चिक और वृषभ राशि आपके तीसरे और नवम भाव के अक्ष पर बने हुए हैं। शनि देव मकर राशि के अंदर वक्रत्व स्थिति में पंचम भाव को संभाले हुए हैं। वहीं बृहस्पति वो थोड़ा डामाडोल स्थिति में है, जो कि छठे घर के अंदर हैं, वक्री हैं और कुंभ राशि के अंदर होते हुए मकर की तरफ जा रहे हैं। इस महीने में बड़ी मुख्य बात यह है कि 4 से 5 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशियों को छोड़कर अन्य राशियों के अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही महीने में बहुत सारे ग्रह मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आइए, यह गोचरीय व्यवस्था आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगी, जिसका सबसे पहला जवाब सूर्य देव से लेंगे कि सूर्य देव जो आत्मसम्मान, आत्मिकता, मानसिकता, शरीर, बोन्स, हड्डियां, पेट, हृदय, इनके कारक माने जाते हैं, वो आपकी कुंडली में द्वादशेश होके द्वादश में, 12वें घर का मालिक 12वें घर में हो, द्वादशेश प्रबल है। यानी ये प्लेनेट आपको आइज, आंखों से संबंधित डिजीज दे सकता है, बालों से संबंधित डिजीज दे सकता है। वहीं आत्मचिंतन होना, मन के अंदर कुछ ना कुछ चिंताएं चलते रहना, इस प्लेनेट की वजह से देखा जाता है। द्वादशेश द्वादश में होके मैलेफिक प्लैनेट्स हो, स्वभाव में अशुभ हो, तो ये अनिद्रा की समस्या भी देता है। नींद पूरी ना होना, नींद का प्रॉपर ठीक प्रकार से ना आना भी इन्हीं योगों के कारण संभव दिखाई देता है। द्वादशेश द्वादश में हो, और जो लोग बाहर के लोगों से जुड़कर काम करते हैं, विदेशी लोग हों, MNC कंपनियां हों, बाहर का आना जाना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हों, उनके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का स्थान कहलाता है। तो खर्च बढ़ने की स्थितियां भी ऐसी स्थिति में दिखती हैं। ये सूर्य 16 तारीख को यहाँ से परिवर्तन करेगा, द्वादशेश लगन में आ जाएगा। लगन स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो द्वादशेश है, तो हेल्थ का आपको आने वाले समय में भी ध्यान रखना पड़ेगा लगातार। आंखों और बालों के रोग इतनी आसानी से आपका पीछा भी छोड़ने वाले हैं नहीं। बहुत लोगों ने ये बताया कि हाँ, हमको इस दौरान इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हाँ, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ वृद्धि होगी, आपके आत्मसम्मान के अंदर कुछ वृद्धि होगी, आप पहले से कुछ बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे। वैसा भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब देखिएगा, दूसरा प्लेनेट मंगल है। मंगल ज़्यादा समय तक उस राशि में रहेंगे नहीं, सिर्फ महीने की शुरुआत में आपको दिखाई देंगे। 5 तारीख के बाद ये मंगल कन्या राशि में लगन में प्रवेश करेगा। अब मंगल को अगर देखें, कन्या राशि लगन के लिए शत्रु है, परम शत्रु ग्रह। जब आपके लग्न राशि को पीड़ित करे तो व्यक्ति की सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हेल्थ, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जब ये सूर्य मंगल की युति यहाँ बनेगी, मैरिड लाइफ का विशेष रूप पे ध्यान रखना है।
उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि पूरी एनर्जी मंगल की यहाँ काम करेगी। एनर्जी होना अच्छी बात है, काम के लिए तल्लीनता होने वाली बात है, लेकिन आपके शरीर को कष्ट होने वाला है आने वाले महीने में। आपके शरीर के ऊपर बर्डन पड़ने वाला है, आपके शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। वो बोझ आपका अकस्मात किसी अकारण किसी कार्य से भी पड़ सकता है। जहाँ आप काम कर रहे हैं वो लोग आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल दें, आपके ऊपर बिजनेस का, आपके कार्यभार का ज़्यादा बर्डन हो जाए, वैसा भी यहाँ दिखाई देता है। साहस के दृष्टिकोण से अच्छा है कि मंगल एनर्जी का कारक होकर लगन में है, साहस में वृद्धि करेगा, लेकिन एग्रेशन को संभाल के रखें। क्रोध के कारण परिवार के माहौल में प्रॉब्लम आना, बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होना भी इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। तो ये मंगल की सिचुएशन जब सूर्य के साथ बनाएगी तो सूर्य मंगल दोनों ही एक आक्रामक ग्रह भी कह सकते हैं, अशुभ ग्रह भी कह सकते हैं। एक 12वें का मालिक है, एक अष्टम का मालिक है, यानी शुभ तो ये है नहीं। और जब ये आपके लगन के ऊपर पीड़ा देंगे तो आपका लगन आपकी बॉडी है, यानी हेल्थ को इश्यूज देना, और 7th हाउस को एस्पेक्ट है तो मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। रिश्ते हो रहे हैं, रिश्तों में ब्रेकेज आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, परिवार के अंदर कलह हो रहा है, आपको बिना बात छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, वो भी इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य मंगल तो अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे। ये मंगल यहाँ से बैठ के चौथी दृष्टि भी देगा। चौथा घर सुख, जनरल हैप्पीनेस, परिवार, घर, मकान जहाँ आप रहते हैं उसके लिए जाना जाता है। 7th हाउस स्पाउस, लाइफ पार्टनर के लिए जाना जाता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा आपको पीड़ा दे सकता है। इन चीज़ों से थोड़ा संभल कर आपको यहाँ चलना होगा। शुक्र बुध का योग इंटेलिजेंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है, ज्ञान के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, कुछ पढ़ना, कुछ पढ़ाना, कुछ सीखना, भाषण शक्ति का अच्छा होना, उस लिहाज से ये आपके लगन में बैठा हुआ एक राजयोग धन योग है। क्योंकि शुक्र यहाँ नीच के हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद ये अपनी नीचस्थ अवस्था को छोड़ देंगे और धनेश धन स्थान में आएगा। पैसे आने की उम्मीद होंगी, कोई पैसा रुका हुआ है तो आना शुरू हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, किसी ना किसी हिसाब से आपके पैसे की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी फिर से। क्योंकि धनेश धन में ये धन कौन सा है? 2nd हाउस का धन, यानी वाणी के द्वारा कमाया हुआ धन। यदि आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी बोलचाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लग्नेश राशि का मालिक बुध उच्च का होके लगन में ही विराजमान रहेगा उस समय पे, जो कि दशमेश भी रहेगा, यानी कार्य क्षेत्र भी ठीक है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी ठीक है, मान सम्मान भी ठीक है। अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ पूरी तरीके से स्वराशि का होकर रहेगा, आपकी हेल्थ को सेव करने का कार्य करेगा। जहाँ सूर्य मंगल उसको पीड़ित कर रहे हैं, वहीं ये कॉम्बिनेशन हेल्थ को बचाने का भी प्रयास करेगा। उस लिहाज से अच्छा है। भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है, तो कार्य के लिए, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, इंटेलिजेंसी के लिए, तर्क शक्ति के लिए, भाषण शक्ति के लिए, बोलचाल के लिए, लेखा जोखा के लिए, अकाउंटेंसी के लिए अच्छा है आपका बुध, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र को देखिएगा, भाग्येश भी है शुक्र, भाग्येश का धन स्थान में जाना, परिवार के लोगों से सहयोग मिलना, या आप अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं और उनके लिए जो आप चाह रहे हैं अपने मन से, वो सहयोग आप पूरा कर देंगे। यानी आर्थिक रूप से कोई भी मदद करना भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखा जा रहा है। तो उस लिहाज से ये शुक्र बुध की युति जो शुरुआत में अच्छी है, वो बाद में भी अच्छी ही हो जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को बुध भी इस राशि से निकलकर तुला में पहुंच जाएंगे। जो शुक्र बुध का राजयोग लगन में बन रहा था, वो शुक्र बुध का राजयोग फिर बनेगा धन स्थान के अंदर। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है, मजबूत है। इसको मजबूती में अगर कोई कमी डाल रहा है तो वो सूर्य मंगल का योग है। अच्छी बात ये रही कि बुध अच्छे हैं। अगर ये बुध विराजमान अच्छे ना होते तो आपके लिए शायद कुछ बड़ा नुकसान, बड़ा घाटा दे सकते थे, लेकिन फिर भी चिंताएं बनी होंगी कि जब द्वादश और अष्टम के मालिक आपके राशि लगन में चलते हैं तो चिंता तो देते हैं। बात करेंगे शनिदेव की कि शनिदेव स्वग्रही हैं। पंचमेश पंचम में बुद्धि, संतान, योजना, शिक्षा, इनके लिए अच्छा।
वक्री हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रिजल्ट आने में डिले हो सकता है, लेकिन अच्छा होता है। इस ग्रह को कोई अन्य ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा। कौन करेगा इसको प्रभावित, वो मैं आपको बताता हूं। शनि की राशि में अब तक बृहस्पति काफी आगे पीछे हो रहे हैं। कभी वो मकर में है, कभी वो कुंभ में है, कभी वो मकर में है, वो कभी कुंभ में है। अब ये कुंभ में बृहस्पति बहुत लंबे समय से चल रहा था, अब ये हो गए वक्री, और वक्री होके इनका जो मूवमेंट है इस महीने की 14 तारीख को पंचम भाव में देखने को मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, विद्या के लिए जाना जाता है। अगर मैं चतुर्थेश और सप्तमेश होके इसको यहाँ देखूं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, परिवार के लिए चिंता है, सुख साधनों के लिए चिंता को दर्शाता है। मन के अंदर कोई बेचैनी है, मन ठीक प्रकार से लग नहीं रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल भी उसको यहां देख रहे हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही हो तो ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये समय आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये समय आपकी और आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अकस्मात बीमारी पे खर्चा होने का भी योग यही कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्योंकि गोचर ने तो अपनी भूमिका यहाँ पूरी रूप से रखी हुई है। ये बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में पंचम में पहुंचेंगे। पंचम में पंचमेश पहले से विराजमान है। 1 महीने 5 दिन के लिए बृहस्पति मकर राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद ये प्लेनेट यहाँ से मूव करके वापस कुंभ में आएगा। जब नीच का ग्रह पंचम भाव में हो, बृहस्पति जैसा ग्रह हो, तो ये इस पोजीशन से तो अच्छा ही है। अगर घर में कोई कलह चल रहा है, परिवार के वातावरण में कोई कमी चल रही है, अशांति का माहौल चल रहा है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो रिलेशनशिप्स यहाँ मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रह एक खराब स्थान से निकलकर अच्छे में जा रहा है। नीच का है, वक्री है, लेकिन शनि के द्वारा उसका नीचभंग राजयोग भी है, क्योंकि उस राशि का मालिक मजबूत है। ज्योतिष में ये बहुत देखना जरूरी है कि आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कहाँ का मालिक है और वो भाव कितना मजबूत है। भाव पिटा पड़ा है, ग्रह उच्च का है, व्यक्ति कहता मुझे फल नहीं मिलता। भाई फल मिलेगा भी कैसे, जिस घर के आप मालिक हो उस घर के ऊपर डाकुओं का कब्जा है। आप अपने आप को बाहर उच्च दिखा रहे हो, लेकिन वहां सब कुछ लुटा हुआ है। इसलिए यहां पर पंचमेश पंचम में मजबूती ही दे रहा है। यह बृहस्पति के सहयोग से अच्छा ही है। जब ये शनि बृहस्पति का सहयोग यहाँ आएगा तो अगर कोई शिक्षा में रिजल्ट रुका हुआ हो, शिक्षा में कोई बाधा हो, वो पूरी हो जाएगी, प्राप्तियां हो जाएंगी, संतान को कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये डबल ट्रांजिट उस समय लाभ भाव से कनेक्शन बनाएगा, प्रमोशन पद प्राप्ति भी देने में सक्षम रहेगा। उस लिहाज से ये बृहस्पति आपके लिए अच्छा होगा। कुछ चिंताएं जो आपकी लंबे समय से चल रही होंगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में अचानक से लव रिलेशन भी देखे जाते हैं कि लाइफ के अंदर कोई आया, 1.5-2 महीने तक आपकी लाइफ में वो रहा, उसके बाद वो चला गया, क्योंकि वो प्लेनेट अभी यहाँ आया था फिर यहाँ चला गया। बहुत देखा जाता है, आमतौर पे बहुत देखा जाता है कि कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई आया, उसके साथ कुछ लव रिलेशन हुआ, 1-1.5 महीने कहानी चली, उसके बाद वो अपने घर, आप अपने घर, संपर्क धीरे धीरे करते खत्म होते चले गए और बाद में स्थितियां खत्म हो गई। इसको कहते हैं अकस्मात अचानक से लव रिलेशनशिप बनना। तो वो पंचम भाव से ही आता है। तो ये शिक्षा, बुद्धि, संतान, इन सब के हिसाब से एक अच्छा ही योग है। राहु और केतु वृश्चिक और वृषभ में है। मंगल की राशि का केतु है, थोड़ा सा रिलीफ देना शुरू कर देगा। केतु साहस तो दे ही रहा है, साहस में वृद्धि तो कर ही रहा है, लेकिन वो मंगल की राशि में और मंगल यहां आएंगे। तो केतु का काम है आपको धैर्य प्रदान करना, लेकिन जब उसका राशिश मंगल लगन में हो तो एग्रेशन से बचना होगा, छटपटाहट, जल्दीबाजी, क्रोध से बचना होगा। राहु अपनी जगह बेहतर है, क्योंकि वो एक तो भाग्य स्थान में उच्च के हैं, शुक्र की राशि में, और शुक्र लगातार राजयोग धन योग में लिप्त है। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लगातार चलता रहेगा सोर्स ऑफ इनकम। बस कुछ जो कमजोरियां हैं जो सूर्य मंगल से की वजह से आपको आने वाली हैं, उनके ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये महीना आपको उसी तरीके से प्रॉब्लम देगा। तो ऐसी स्थितियों में आपको, क्योंकि मंगल का एक बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है,
बृहस्पति भी थोड़ा सा यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनिवार के दिन किया गया सुंदरकांड आपके लिए अच्छा होगा। रोजाना हनुमान जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत साक्षात्कार रहेगा। सूर्य नारायण को जल दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। तो ये था कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, और प्लैनेटरी पोजीशन कैसा देने वाली है आपको लाभ, उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।